दोस्तों, एरोप्लेन में जब हम सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान हमें कई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती कि ऐसा क्यों होता है। हमारा सफ़र तो ख़त्म हो जाता है पर हमारे दिमाग में कई किस्म के सवालात रह जाते हैं जिनका जवाब हमें कभी मिल नहीं पाता। इस वीडियो में आपको एरोप्लेन के बारे में छोटी सी छोटी चीज़ बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप औरों को ये सब सिखा पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज बिजली से टकरा सकते हैं? तैयारों को बिजली से टकराने के लिए डिजाइन किया गया है और ये बाकायदगी से टकराती भी हैं। ये अंदाजा लगाया गया है कि हर हवाई जहाज पर साल में एक बार या हर 3000 घंटे की परवास के वक्त में एक बार बिजली गिरती है। इसके बावजूद 1964 के बाद से आसमानी बिजली किसी तैयारे को नीचे नहीं लाई। अक्सर गाड़ियों के बारे में हमारी ये सोच होती है कि इसके आगे की 2 सीटें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान आगे सीटों पर बैठे अफराद को चोट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जबकि हवाई जहाज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हवाई जहाज़ में कोई महफूज तरीन सीट मौजूद नहीं है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हवाई जहाज में कोई महफूज तरीन सीट मौजूद नहीं है। हालांकि हवाई जहाज के हादसात के टाइम के मुताले से पता चला है कि हादसे में हवाई जहाज के पिछले हिस्से की दरमियानी नशिस्तों में अमवात की शरह सबसे कम थी। तहकीक से ये बात सामने आई कि हवाई जहाज के क्रैश होने के दौरान तैयारे के पिछले तीसरे हिस्से की सीटों में अमवात की शरह 32% थी, जबकि दरमियानी तीसरे हिस्से में यह शरह 39% और अगले तीसरे हिस्से में 38% थी। ताहम ये जानना नामुमकिन है कि हादसे से बचने के लिए कहां बैठना चाहिए। कुछ हवाई जहाज़ों में परवास के अमले के लिए खुफिया बेडरूम्स होते हैं। ज्यादा फासले की परवास पर जहाज में मौजूद अमला एक दिन में 18 घंटे तक काम कर सकता है। इन्हें थकावट होने पर कुछ तैयारे जैसे बोइंग 777 और 787 ड्रीम लाइन्स में छोटे बेडरूम्स होते हैं जहां परवास का अमला थोड़ी टाइम के लिए आराम कर सकता है। इस बेडरूम्स तक आमतौर पर खुफिया सीढ़ियां गई होती हैं जिनके बारे में सिर्फ जहाज में मौजूद पायलट्स और एयर होस्टेस को पता होता है, जो 6 से 10 बेडरूम, एक बाथरूम और बाज़ औकात परवाज में तफरीह के साथ एक छोटे कम छत वाले कमरे तक जाती हैं। दोस्तों, हवाई जहाज का माहौल खाने का जायका खराब करता है। अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि खाने में मीठी चीजें कम मीठी जबकि नॉर्मल नमकीन चीजें ज्यादा नमकीन होती हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये गलती खाना बनाने वाले की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाना बनाने वाले खाना बिल्कुल ठीक बनाते हैं। इसकी पीछे वजह जहाज के अंदर का माहौल है। कार्नेल यूनिवर्सिटी के 2015 के एक मुताले से पता चला है कि हवाई जहाज के अंदर का माहौल दरअसल खाने पीने के जायके को बदल देता है। मीठी अशिया का जायका कम मीठा होता है जबकि नमकीन जायके ज्यादा होते हैं। हवा का कम दबाव मजीद फीका जायका और बू पैदा कर सकता है जिससे हवाई जहाज में हर चीज हल्की नजर आती है। जर्मनी में फ्रोनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर बिल्डिंग फिजिक्स की एक तहकीक के मुताबिक जब आप हवा में होते हैं तो मीठे और नमकीन जायकों का पता लगाना तकरीबन 30% ज्यादा मुश्किल होता है। जहाज में मौजूद ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक चल सकते हैं। ज्यादातर जहाजों में हिफाजती हिदायत में शामिल होता है कि ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कैसे करें, जो जहाज के केबिन के दबाव में अचानक खराबी होने पर लगाए जाते हैं। जब हवाई जहाज के केबिन का दबाव कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं। ताहम एक चीज जो फ्लाइट अटेंडेंट आपको नहीं बताते वो ये है कि ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन होती है। दोस्तों, अक्सर हम नोटिस करते हैं कि जब हवाई जहाज गुजरता है तो ये अपने पीछे एक सफेद लकीर छोड़ता है जिसे कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है और कुछ टाइम बाद ये खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। दरअसल हवाई जहाज के इंजन धुन के अमल के हिस्से के तौर पर पानी के बुखारात छोड़ते हैं। जब गर्म पानी के बुखारात को अखराज से बाहर निकाला जाता है और ऊपरी फिजा की ठंडी हवा से टकरा जाता है तो ये आसमान में सफेद लकीरें बनाता है। ये बुनियादी तौर पर वही रद्द अमल है जैसा कि जब हम अपनी सांस को बाहर सर्दी के दौरान देखते हैं। दोस्तों, तकरीबन हर जहाज में ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड भी कहा जाता है। इसका नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन हकीकत में ये ब्लैक कलर का नहीं होता है। इस ऑरेंज कलर के बॉक्स में जहाज के तमाम तर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी फुटेज बाद में भी देखी जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज या फिर इसके रास्ते में लेजर लाइट का इस्तेमाल करना एक जुर्म है जिससे आपको मोटा जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों इवन ट्रेन के वॉशरूम में अगर दरवाजा अंदर की तरफ लॉक किया जाए तो वॉशरूम के बाहर खड़ा शख्स इसे नहीं खोल सकता जब तक अंदर मौजूद शख्स दरवाजा खोल ना ले। लेकिन जहाज में अगर आप वॉशरूम का दरवाजा अंदर की तरफ बंद भी कर ले तो बाहर मौजूद शख्स इसे खोल सकता है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर वॉशरूम के बाहर आप ऑक्युपाइड लिखा हुआ देखे तो आपको समझ जाना है कि वॉशरूम में ऑलरेडी कोई मौजूद है।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज के पानी में बैक्टीरिया मौजूद होता है। इसलिए अगर आप हवाई जहाज में सफर करने वाले हैं तो अपने लिए एक साफ पानी की बोतल खरीदना ना भूलिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कीड़ों के अंडों के अलावा हवाई जहाज के पानी में साल्मोनेला और स्टेफिलोकोक समेत बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लिमर्क यूनिवर्सिटी में की गई एक और तहकीक में हवाई जहाज के पानी में बैक्टीरिया की 37 अलग अलग अक़साम बताई गई हैं। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में मौजूद दोनों पायलट्स को मुख्तलिफ काने दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन है कि काने की वजह से किसी की सेहत खराब हो और जहाज में मौजूद तमाम तर लोगों की जिंदगी का इन्हिसार इन्हीं दो पायलट्स पर होता है। लिहाजा दोनों पायलट्स को अलग अलग काना दिया जाता है ताकि एक पायलट की सेहत खराब होने पर दूसरा पायलट प्लेन को कंट्रोल करे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।